नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के दो ऐसे दिग्गज नेताओं की जिनमें एक खास कनेक्शन है और कनेक्शन भी ऐसा कि उस कनेक्शन की वजह से दोनों की स्थिति सेम हो गई है, दोनों के हालात बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस के पीसीसी चीफ रहे सचिन पायलट की। सचिन पायलट एक जनाधार वाले नेता और कहा जाता था कि युवाओं के लिए बेहद ही खास हुआ करते थे, युवाओं में खासी उनकी लोकप्रियता थी। पीसीसी चीफ रहे राजस्थान में, उसके अलावा उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट और उसके बाद आज सचिन पायलट सिर्फ एक विधायक है। स्थिति कैसे यहाँ तक पहुँची ये सब जानते हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात बने राजस्थान में, जो एक सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा गया, उसके बाद सचिन पायलट और उनके गुट के कुछ लोग नाराज़ होकर मानेसर चले गए, बाद में वापसी भी की, अपनी शर्तों पर वापसी की। कहा गया हालांकि कि कोई शर्त नहीं है, लेकिन अंदरूनी खाने हर कोई जानता है कि किस तरह की शर्तें थी। और उसके बाद आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उन्हें हर कदम पर अपना वर्चस्व साबित करना पड़ रहा है। ऐसी ही एक नेता है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन आज चाहे वो कहने को बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, लेकिन उनकी हालत बीजेपी में ना के बराबर है। बीजेपी में वसुंधरा राजे लगातार अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं। दोनों का सबसे बड़ा कनेक्शन यही है कि दोनों की स्थिति आज सेम हो चुकी है, एक जैसे हालात हैं दोनों के, और दोनों ही राजस्थान के जनाधार वाले नेता थे। वहीं जो अभी कुछ दिन पहले घटना हुई राजस्थान में, जिस तरह की राजनीतिक सियासी हलचल हुई, सियासी षड्यंत्र रचे गए, उस समय भी दोनों ही नेताओं का खासी चर्चाओं में रहे दोनों ही नेता, क्योंकि एक तरफ सचिन पायलट थे जिनकी जिद थी और जिन्होंने अपनी मांग रखी थी और कुछ इसी कारण वो नाराज़ होकर यहाँ से चले गए थे। कहा जा रहा था बीजेपी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा है और सरकार गिराना चाहते हैं। वहीं वसुंधरा राजे उस समय सचिन पायलट के अगेंस्ट में आके खड़ी हो गई, क्योंकि कहा जा रहा था कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते थे, लेकिन मात्र वसुंधरा राजे की वजह से बीजेपी के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। तो एक ऐसा रिश्ता रहा दोनों में कि कभी जहां एक दूसरे एक दौर था जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था राजस्थान सरकार का, सीएम अशोक गहलोत का, उस दौरान वसुंधरा राजे भी वहाँ मौजूद थी, उस दौरान सचिन पायलट भी वहाँ मौजूद थे और तब का एक फ़ोटो काफ़ी वायरल भी हुआ जब दोनों ने मिलकर एक दूसरे को नमस्ते की। लेकिन किसी ने उस समय नहीं सोचा था कि आने वाले वक्त में यही एक दूसरे का रास्ता रोक लेंगे, और कुछ हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि वसुंधरा राजे ने सचिन पायलट का बना बनाया खेल खराब कर दिया था। एक खास कनेक्शन दोनों का रहा। वहीं बात करते हैं सीएम अशोक गहलोत की, तो सीएम अशोक गहलोत के कहा जाता है कि वसुंधरा राजे के साथ हमेशा से एक राजनीतिक संबंध अच्छे रहे हैं, क्योंकि जब भी वो विपक्ष में होती हैं और जब खुद अशोक गहलोत विपक्ष में होते हैं, दोनों एक दूसरे पर जमकर पलटवार करते हैं, मुद्दे उठाते हैं, लेकिन कभी भी एक जो गंदी राजनीति होती है वो एक दूसरे के लिए उन्होंने नहीं खेली है, क्योंकि दोनों ही सिद्धांतवादी नेता माने जाते हैं। दोनों के अपने सिद्धांत हैं, पुरानी एक परिपाटी जो राजनीति की अच्छी परिपाटी चली आई है, दोनों उसको मानते हैं, और कुछ ऐसा ही नज़ारा इस बार भी देखा गया था। तो वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के संबंध, राजनीतिक संबंध कुछ इस तरह के रहे हैं। वहीं बात करें अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के, तो वो किसी से छिपे नहीं है, क्योंकि लगातार चाहे कितनी भी कहते हैं ना कि कोई अगर खाई एक बार बन जाती है रिश्तों के बीच, उसे कितनी भी भरने की कोशिश की जाए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गांठ रह ही जाती है। तो कुछ ऐसा ही नज़र सचिन पायलट और अशोक गहलोत के रिश्ते में भी आता है। अशोक गहलोत ने चाहे कह दिया हो कि सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सचिन पायलट अभी नहीं लग रहा है उन्हें देख के कि वो कहीं भी आगे बढ़े हैं। लगातार जिस तरह के अब जो रणनीतिक हलचल हो रही है, हालांकि उन्हें किसी न किसी पर्दे में ढक दिया जा रहा है, लेकिन अगर उनका थोड़ा सा भी विश्लेषण किया जाए तो उससे साफ होता है कि कुछ ना कुछ अभी अंदर खाने पक रहा है। सचिन पायलट की बात कर लेते हैं। आज दिल्ली में सचिन पायलट रहे, दिल्ली में उनसे उसी समय उन्हीं के एक विधायक ने भी मुलाकात की, और वो विधायक मुरारी लाल मीणा ने उनसे मुलाकात की, और ये वही हैं जो उनके साथ उनके गुट में मानेसर थे और मानेसर उनके साथ रहे थे। और उसके बाद आज
जब सचिन पायलट दिल्ली हैं तो उन्होंने वहां जाकर उनसे मुलाकात की है। इस मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि मायने तो सचिन पायलट के दिल्ली होने के भी निकाले जा रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसका संबंध ये है कि अशोक गहलोत ने एक फैसला लिया है। सीएम अशोक गहलोत की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि कोविड-19 की स्थिति जो है उसको नियंत्रण में लाने के लिए और आम जन को अच्छी सुविधा देने के लिए जितनी भी सरकारी जो कार्यक्रम होने थे वो सभी रद्द कर दिए गए हैं। उसके अलावा किसी भी तरह के कोई नए कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे, ना ही कोई कार्यालय खोले जाएंगे और कई इस तरह के फैसले लिए गए। उसके बाद ये हो गया कि राजनीतिक नियुक्तियां टाल दी गई हैं और अशोक गहलोत ने एक तीर से दो निशाने लगाते हुए जहां एक और राजस्व इकट्ठा कर लिया है, वहीं जो राजनीतिक नियुक्तियां जिनकी वजह से गले की फांस बनी हुई थी कि दोबारा से राजस्थान की स्थिति खराब हो सकती है, राजस्थान में दोबारा से पायलट गुट जो एक अभी शांतिपूर्ण जिस तरह से सरकार चल रही है उसे दोबारा से छेड़ सकते हैं, उसको उस स्थिति को टाल दिया है। यही कारण है कि सचिन पायलट यहाँ से नाराज हुए हैं या फिर यही कारण है कि सचिन पायलट को ये बात अखरी है और उसके बाद वो दिल्ली गए हैं। तो इस तरह के कयास चल रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि हकीकत में क्या कुछ अंदर खाने सचिन पायलट के मन में चल रहा है वो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह की स्थिति है उसके बाद यही स्थिति बनी हुई है। वसुंधरा राजे की बात कर लेते हैं। कल ही एक उन्होंने शेयर किया था, एक उपदेश था गीता का, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि आँख जैसे अर्जुन की एक थी कि अर्जुन की आँख हमेशा मछली पर रहती थी, उसी तरह उन्होंने भी एक संदेश दिया कि हमेशा अपना फोकस काम पर रखो, काम करते रहो, जो काम करता रहेगा वही योग है, वही असली सिद्धि है, क्योंकि काम करेंगे, इच्छा नहीं करेंगे तो वो वही सफलता की कुंजी है। तो कुछ इस तरह का एक उन्होंने कल शेयर किया था उपदेश, जिससे साफ हो चला है कि वसुंधरा राजे का फोकस इस समय इन छोटी मोटी चीज़ों पर नहीं है। वसुंधरा राजे का फोकस अर्जुन की तरह मछली की आँख यानी कहें आने वाले दिनों में, आने वाले चुनावों में सीएम पद की दावेदारी या फिर कहें बीजेपी का सीएम चेहरा उस पर है और वो उसी के हिसाब से अपना काम कर रही हैं, शांति से अपना काम कर रही हैं। हालांकि वसुंधरा राजे जब भी ज़रूरत होती है ट्वीट के जरिए गहलोत सरकार को घेरती नजर आती हैं, जिससे साफ हो जाता है कि वसुंधरा राजे अपना वर्चस्व बचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इसी के साथ एक चीज़ ये भी है, हकीकत में राजे ने क्या अपना वर्चस्व बचा पाई हैं, क्योंकि जब बीजेपी में पदाधिकारियों की नियुक्तियां हुई उस दौरान वसुंधरा राजे खेमा बिल्कुल ही सूखा पड़ा रहा, क्योंकि वसुंधरा राजे खेमे से किसी की भी कोई नियुक्ति नहीं हुई। ऐसे में वसुंधरा राजे काफ़ी नाराज़ भी हुई थी और सतीश पूनिया से उनके मनमुटाव ज़्यादा भी बढ़ गए थे। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि अभी जंग जारी है और लंबी जंग है। अब आगे किस तरफ जाती है ये जंग, क्योंकि दोनों ही, चाहे सचिन पायलट ने जहाँ आला कमान से सीधे टक्कर ली थी, लेकिन आला कमान हालांकि बाद में उन्होंने सरेंडर भी कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ वसुंधरा राजे हैं जो पहले भी अपने आला कमान या फिर कहें प्रधानमंत्री मोदी और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनसे पहले भी टक्कर ले चुकी हैं। जब उन्हें लगता है कि ये चीज़ उनके हिसाब से नहीं है या फिर कहीं ना कहीं उनके एक व्यक्तित्व में फिट नहीं बैठती है, वो इनकार कर देती हैं। तो वही कुछ ऐसा पहले भी हुआ था और वही अब फिर से हुआ है, जिसके बाद साफ हो चला है कि आलाकमान से टक्कर ली थी और उसी का खामियाजा वो भुगत रही हैं। लेकिन आलाकमान भी जानता है कि वसुंधरा राजे को ज़्यादा दिन दूर रखना, अगर सही तरह से सही रणनीति के साथ वसुंधरा राजे को राजस्थान से अलग नहीं किया जाएगा तो वसुंधरा राजे कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि जनाधार वाली नेता है। वहीं अगर वसुंधरा राजे भी जानती हैं कि उन्हें यहाँ रहने के लिए किस तरह के आगे चलकर रणनीति बनानी है या किस तरह की एक रोड मैप बनाना है, तो वो उसी हिसाब से और आराम से एक शांत दिमाग से उसी तरह आगे बढ़ रही हैं। तो कह सकते हैं राजस्थान की राजनीति में अभी भी काफ़ी कुछ चल रहा है, राजनीतिक नियुक्तियां टल चुकी हैं। वहीं खुद सचिन पायलट अभी दिल्ली बैठे हैं। अब दिल्ली में क्या कुछ होगा, किस तरह वो किससे मिलने गए हैं, ये सभी खबरें हम आपको यूं ही पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जिससे ये वक्त पर आपके पास ऐसे ही वीडियो पहुंचते रहें। नमस्कार।